कहानी राजा विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत। एक समय की बात है। पुराने समय में विक्रांत नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही कुशल राजा था। उसके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि राजा भी अपनी प्रजा का ध्यान अपने परिवार जन की तरह ही रखता था। समय समय पर वह अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उपहार और नई नीतियां बनाता रहता था। कुछ समय इसी खुशहाली से बीतता गया। फिर राजा विक्रांत की मुलाकात एक दूसरे राज्य के राजा से हुई। उसने मुलाकात के दौरान अपने राज्य की खुशहाली और उपलब्धियों के बारे में बताया। राजा विक्रांत ने पूछा, आपका राज्य इतना समृद्ध कैसे है? हमारा राज्य खुशहाल है, पर हमारा राज्य अभी भी आपके राज्य जितना समृद्ध नहीं है। कृपया हमें भी उन नीतियों के बारे में बताएं जिससे हम राजकोष में कुछ धन भी एकत्र कर सकें, जो हमें विषम परिस्थितियों में काम देगा। उस दूसरे राजा ने राजा विक्रांत को प्रजा पर कर लगाने को कहा। पहले तो यह सुनकर राजा विक्रांत सोच में पड़ गया, पर फिर दूसरे राजा के दबाव और समृद्ध राज्य के लिए लगान लगाने को राजी हो गया। अगले दिन राजा ने यह फैसला अपने दरबार में सुनाया। यह सुनकर राज दरबार में कोलाहल शुरू हो गया। राजा के शाही सलाहकार ने अपने राजा से कहा, महाराज, लगान लगाना सही नहीं है। हमारी प्रजा इतनी समृद्ध नहीं है कि वह लगान दे सके, और 10% का कर हम पहले से ही ले रहे हैं। इससे प्रजा में आपके प्रति आक्रोश आ जाएगा। पर राजा ने एक न सुनी। फिर अन्य दरबारियों ने भी अपनी बात रखी कि यह फैसला सही नहीं है। आखिर में राज्य के सेनापति ने भी आग्रह किया कि महाराज, यह फैसला सही नहीं है। फिर अंत में एक सलाहकार ने कहा, महाराज, 1 गुना ही लगान लगाएं, 2 गुना लगाना सही नहीं है। इस पर राजा मान गया। अगले दिन राजा के फैसले का ऐलान कराया गया। यह सुनकर प्रजा दुखी हो गई, पर राज्य की समृद्धि के लिए मान गई। लगान 1 गुना होने से जो धन आया, वह देखकर राजा विक्रांत में भी लालच जाग गया कि अगर 2 गुना कर लगा दे तो और भी ज्यादा धन राजकोष में आ जाएगा। इसी तरह कई नीतियां लगाने से प्रजा दुखी होने लगी। गरीब प्रजा राज्य छोड़कर जाने का सोचने लगी, क्योंकि उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। पर कुछ प्रजा अभी भी अपने राज्य के प्रति वफादारी के चलते नहीं जा पा रहे थे। उन्हें अभी भी अपने राजा पर यकीन था। एक दिन दूसरे राजा ने खर्च कम करने के लिए दरबार से दरबारियों को निकालने को कहा। अगले दिन इस सुझाव को अपने राजा से सुनकर मंत्रियों और बाकी के लोगों में आक्रोश जाग उठा। फिर समझाने के बाद राजा वेतन में कटौती करने पर राजी हुआ। कुछ दिन बाद कुछ दरबारियों ने दरबार छोड़ दिया, क्योंकि उनका घर खर्च उतने वेतन में नहीं हो रहा था। फिर एक दिन सलाहकार ने भी दरबार छोड़ दिया और दूसरे राज्य जाने लगा। रास्ते में उसे एक गरीब परिवार मिला, जो बहुत गरीबी हालत में था। उसने अपने राज्य और राजा के बारे में बताया। एक दिन राजा विक्रांत अपने बगीचे में सेनापति के साथ किसी काम से जा रहे थे। अचानक ही राजा की नजर मित्र राजा पर गई, जो एक पेड़ के पीछे अपने सलाहकार से राजा विक्रांत को अपने जाल में फंसाने और उसके समृद्ध राज्य को खत्म करने की बात कर रहा था। यह सुनकर राजा विक्रांत गुस्से के साथ साथ दुखी भी हुआ। पूछने पर दूसरे राजा ने अपनी जलन की भावना को कारण बताया और वह वहां से चला गया। यह सब सुनकर राजा को अपने पर शर्म आने लगी। फिर सलाहकार ने पीछे से यह कहते हुए उन्हें तसल्ली दी कि हम सभी इंसान हैं और सभी से गलती हो सकती है। फिर सेनापति ने बताया कि सलाहकार कैसे दूसरे राज्य के गरीब परिवार से मिलकर उन्हें दूसरे राजा पर शक हुआ और कैसे उसकी सच्चाई दिखाने के लिए बगीचे में बहाने से लेकर आए। यह सब जानकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन राजा ने अपनी प्रजा से भी माफी मांगी और लगान का और वेतन कटौती के फैसले को भी वापस ले लिया और 1 साल के लिए कर माफ कर दिया। साथ ही जमा हुई राशि से विद्यालय खोला, सड़क बनवाया और उपचार केंद्र खोला। प्रजा खुश हुई और रात में जश्न मनाने लगी। ऐसे ही उनका समय खुशी से बीतने लगा।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रजा की खुशहाली राजा की सबसे बड़ी ताकत है। लालच से बचना चाहिए, सही सलाह सुननी चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों की नियत पर सतर्क रहना और राज्य की समृद्धि और खुशहाली में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।